खुराना साहब, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी तो यह भी कहा गया कि एलजी साहब वैसे तो हर काम खुद देखते हैं, दिल्ली का जो उनका काम नहीं है उसके लिए भी खुद जाते हैं, इस बार भी चले जाते। अब वो यमुना की सफाई, नालों की सफाई, हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब जब बाढ़ आ गई तो कह रहे हैं केजरीवाल की जिम्मेदारी है। सौरभ जी तो बहुत पुराने पत्रकार करते रहे हैं। आप पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि ग्राउंड पे कौन है, और आपके शायद रिपोर्टर्स भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लोगों की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैंप्स लगाए हैं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब से। हथनी कुंड में पानी कोई पहली बार नहीं छोड़ा गया। मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे 93 के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है, रात रात वहां बैठ के, मुख्यमंत्री होने के नाते वहां बैठ के लोगों को इवैक्यूएट करते थे और लोगों को खाना पीना देते थे। आपको मालूम है 3.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। 48 घंटे लगेंगे हैं दिल्ली में आने में। आपने क्या 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 किया? सिर्फ एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी। आपने लोगों को एवैक्यूएट क्यों कब किया? कल से शुरू किया। लोगों को एक सूचना दे दी कि अपनी चिंता कर लीजिए। मैं तो ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, मैं खुद गया हूं वहां पे। लोगों ने बोला कि हमें कल शाम को, हमारे अधिकारी आए, हमें बोला यहां से चले जाइए। कल शाम को जब पानी बढ़ चुका है, मेरा आरोप नहीं है, या आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर सकते हैं। मैं इस पर जवाब लेता हूं संजीव जी से, लेकिन आप इतनी बात तो आप भी मान रहे हैं ना कि पानी छोड़ा गया तो वो शहर के अंदर आता ही। सर ये रिवर है, आपको समझना पड़ेगा। और अभी जो मैं एक्सपर्ट से सुन रहा था, ये 3 जगह जाता है। ये बागपत साइड पे, शामली साइड पे जाता है, और उधर से हरियाणा साइड पे भी जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पानी यमुना का दिल्ली से होकर मथुरा की तरफ जाना है, वो यहाँ क्यों रुक गया है? बिकॉज ऑफ द डीसिल्टिंग पानी का नहीं हुआ, यमुना का नहीं हुआ, बैक वाटर्स का नहीं हुआ। इस वजह से बहुत बड़ा कारण जो है, ये बहुत डीसिल्टिंग बहुत बड़ा कारण है जो नहीं हो पाया है। पिछले साल तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एमसीडी का कसूर है, एमसीडी का कसूर है। अब किसका कसूर है ये तो बता दीजिए। अब तो अब हरियाणा का कसूर हो गया। अरे कसूर मान लीजिए अपना कि आपकी गलती हुई है, आपसे प्रॉब्लम हुई है, जनता के बीच में जाके बोलिए। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठता है कि जो मुख्यमंत्री, फिर मैं कह रहा हूं कि आधा किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, वो दिल्ली क्या सेवा? संजीव जी जवाब दीजिए। पहले भी वो कह चुके हैं मुख्यमंत्री गायब है। आपने ना समय पर इवैक्यूएशन किया, ना यमुना की सफाई की। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनको बोल दिया गया कि बस यही बात बोलना है, तो आप आम पूछेंगे वो इमली बताएंगे। रही बात कि अरविंद केजरीवाल जी भी ग्राउंड पे हैं और सारे मंत्री भी ग्राउंड पे, सभी विधायक ग्राउंड। मैंने कहा ना कि मैं 24 घंटे 4 दिन से वही है। तो इनको इवैक्यूएशन की बात कब आती? कोई कैजुअलिटी होती तो आप सवाल करते कि इवैक्यूएशन टाइम पे नहीं हुआ। ऐसी तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है ना, पहली बात, तो कोई सवाल ही नहीं बनता। दूसरी बात, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल इनसे पूछा कि एलजी साहब को एनजीटी ने यूनियन पैनल का अध्यक्ष बना दिया था, क्यों नहीं फिर डिसल्टिंग की गई? आप ही के कैमरामैन को बार बार कभी शाहदरा डैम, कभी नजफगढ़ डैम जाके खूब फोटो क्लिक कराते थे, क्यों नहीं हुआ? और दुर्भाग्य की बात क्या है, देखिए, चलो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, अपोजिशन है, इनको राजनीति करना है। दिल्ली के एलजी अगर ये कहे कि दिल्ली में डिसल्टिंग नहीं हुआ, इस सरकार के तो मुखिया थे, ऑर्डिनेंस के जरिए पावर भी आपके हाथ में था, आप क्या कर रहे थे? तो समझिए कितनी गंदी राजनीति अगर दिल्ली के उपराज्यपाल करने लगे, जो इस सरकार का मुखिया है, तो इससे बड़ा दिल्ली की जनता क्या इसी गंदी राजनीति का खामियाजा भुगत रही है? हाँ, कुछ गलत होगा तो आप कहेंगे राज्यपाल ने क्यों नहीं किया, उपराज्यपाल ने, वो कह देंगे आपने नहीं किया। बार बार कि आपके एक्सपर्ट नहीं बताया, बात डिसल्टिंग की है ही नहीं। अगर ये पानी यमुना से आ रहा है, आपको एक्सपर्ट ने बताया। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हरियाणा और हिमाचल से पानी आएगा तो आएगा, लेकिन ये जो दोनों ईस्ट वेस्ट कैनाल है, थोड़े थोड़े डाइवर्ट कर देंगे तो कम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप 6 घंटे के अंतराल पे क्यों नहीं आया? आप अगर आप अंतराल बढ़ा देंगे तो पानी यहां से निकलता रहेगा, क्योंकि उजला बैराज पे पानी ठीक से नहीं निकल पा रहा है। तो 2 रिक्वेस्ट था, एक तो अंतराल बढ़ा दीजिए, और दूसरा बाकी दोनों कैनल से भी थोड़े थोड़े पानी छोड़िए, तो इसमें प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन आपको तो राजनीति करनी है, और इतनी गंदी राजनीति करनी है। आपको क्या लगता है, संजीव जी 1 मिनट, आपको क्या लगता है हरियाणा की सरकार ने, या जो भी वहां जिम्मेदार था पीछे से पानी छोड़ने के लिए हरियाणा से, उसने जानबूझ के दिल्ली में पानी घुसे इसीलिए दिल्ली में पानी छोड़ा होगा? ये क्या वो लोग नहीं जानते कि 3 जगह पानी छोड़ा जा सकता है? सौरभ जी, पानी तो आएगा। अगर हमें, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं पानी नहीं आएगा, मैंने 2 बातें कहा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इनसे रिक्वेस्ट किया था। एक बात कि पानी छोड़ने का थोड़े अंतराल बढ़ा दिया जाए ताकि पानी निकले, और दूसरी बात कि एक ही कैनल पे प्रेशर मत दीजिए आप, ये ईस्ट वेस्ट कैनल से भी आप दोनों बातों पर एक बार जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो एक बार बता दें सर। आपने ये बात, इंटेंशन का बात जो डिबेट में आई है सर, ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर डिले कर दिया होता, इंटरवल बढ़ा दिया होता पानी छोड़ने का, और थोड़ा अमाउंट कम कर दिया होता, पॉसिबल है क्या ये? देखिए, जो पॉसिबल था वो है ईस्ट कैनाल वेस्ट कैनाल में थोड़ा पानी को रिलीज बढ़ाना,
क्योंकि इसी टाइम खरीफ का सीजन का शुरुआत हुआ है। खेतों में धान नहीं है, खेतों में यदि पानी थोड़ा सा और ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ वहाँ नहीं होता था। लेकिन जब बैराज में पानी टॉप लेवल का नज़दीक आ जाए, तब जब पानी आ जाएगा उसको आपको पूरा 10 जो वहाँ आपको फ्लड गेट है वो खोलना ही पड़ेगा। यदि आपको ओवर टॉपिंग होगा, जिसको ओवरफ्लो होगा, तो आपको बैराज टूटने का डर रहेगा। इसीलिए पानी जब आपको बैराज का टॉप से थोड़ी नीचे आ जाएगा तब किसी के हाथ में नहीं है, तब आपको सारे फ्लड गेट, सारे स्लुइस, वहाँ 10 फ्लड गेट है हाथनी कुंड में और 5 अंडरग्राउंड स्लुइस है, ये सारे खोलना ही पड़ेगा। लेकिन उससे चलते और एक पॉइंट मैंने बार बार बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ जमुना का डिसिल्टिंग के बात नहीं है। जमुना का डिसिल्टिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जमुना के अंदर, जमुना एक पूरा चैनल है। जमुना जब सूखा सीजन में आप जितनी पानी देखते हैं जमुना उतनी नहीं है। जमुना का पूरी फ्लड प्लेन जमुना है। फ्लड प्लेन में आप यदि देखेंगे किसी भी, मैंने गूगल मैप का, गूगल अर्थ का फोटो भी भेजा था, आप किसी भी टाइम खोल के देख लीजिए, 3 बहुत बड़े लेवल पे जमुना ऐसे आ रही है। जमुना का आड़े हुए, जमुना को बाधा, मैंने पूरा बंद करके रखा है। नंबर 1 जो मेट्रो का, जो सकरपुर से बाद में जो मेट्रो का मेंटेनेंस डिपो है। नंबर 2 कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज। नंबर 3 आपको अक्षरधाम टेम्पल। तीनों जमुना का फ्लड प्लेन में बना हुआ है। जमुना का फ्लड प्लेन का उस जगह में आधा से ज़्यादा हिस्सा आपने बंद कर दिया। मतलब जमुना इतनी चौड़ी थी, जमुना को आपने ऐसे कर दिया, फिर बाद में जाके ऐसे हुआ। तो जहाँ पानी रुकेगा वहाँ पानी का स्तर उठेगा। पूरी रिवर पे आप जमुना का दिल्ली का हिस्सा देखिए, ब्रिज बनाना जरूरी है। ब्रिज का पिलर कितना होगा, पिलर के बीच में गैप कितना होगा, पिलर का और इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका यदि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट यदि स्टडी होता, जब हमारा देश में प्रॉब्लम क्या होता है, एक ब्रिज बनता है उसको स्टडी किया जाता है। पिछले 19 ब्रिज बना हुआ है इधर उधर, तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, एक नदी का बीच में आप कंटिन्यूअसली पिलर डालते जा रहे हो, इसका 10 पिलर, उसका 12 पिलर। आप कह रहे हैं दिल्ली में लगातार निर्माण से और कुछ अतिक्रमण से आपने यमुना का रास्ता ही नैरो कर दिया, नैरो कर दिया। एक तो जमुना का रास्ता नैरो कर दिया, जमुना का नीचे से बेड उठ गया, तो आपको पानी जाएगा कहां? वजह से उसका लेवल ऊपर हो गया। तो आप नैरो कर दिया, नीचे से बेड चढ़ गया। इसके लिए किसको जिम्मेदार माने? लेकिन इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार है? ये तो सारी सिटी प्लानिंग की ये बात मैंने है। बोलूंगा ये कंप्लीट अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारा साहब बोल रहे थे बहुत प्लानिंग है, ये कंप्लीट अनप्लान्ड डेवलपमेंट। बोलिए खुराना साहब। सिंगल इवेंट, खुराना साहब, इवेंट बाय इवेंट हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।